हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए साथियों, हम आज शनि ग्रह जो हैं, शनि देव, उनको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं, उसका मुख्य जो कारण है वो ये है कि शनि अस्त अवस्था में है, अस्त चल रहे हैं। अब क्योंकि शनि अस्त अवस्था में है, तो जब शनि या कोई भी ग्रह जब अस्त हो जाता है तो वह ग्रह खुद भी बहुत पीड़ित रहता है। अस्त अवस्था में खुद भी पीड़ित रहता है वो, और जब वो खुद पीड़ित होता है तो निश्चित रूप से जातकों के ऊपर भी उसका कोई अच्छा प्रभाव देखने में नहीं आता है। उसके दुष्प्रभाव ही मिलते हैं, कम या ज़्यादा। तो आज इसी बात की चर्चा है कि शनि जो है वो हो रहे हैं उदय 9 फरवरी 2021 की रात्रि 12:50 पर। इनके उदय होने से जागेगा किन किन राशियों के जातकों का भाग्य, इसकी हम चर्चा आपसे करेंगे। और आपको थोड़ा शनिदेव से संबंधित जानकारी भी देना चाहेंगे कि देखिए, शनिदेव जो हैं 7 जनवरी 2021 को अपनी स्वयं की राशि मकर में अस्त हुए थे। अब जैसा कि हमने अभी आपसे कहा भी कि शनि 9 फरवरी दिन मंगलवार की रात्रि 12:50 पर पूर्व में उदय हो रहे हैं। अब क्योंकि ये पूर्व में जो उदय हो रहे हैं, और ये पूर्व दिशा तो वैसे भी गुड वाइब्स के लिए सबसे उत्तम इसको जाना जाता है, मानी जाती है। ये पूर्व से गुड वाइब्स आती हैं, अच्छा एक माहौल मिलता है। पूर्व दिशा को तो सबसे बेस्ट माना गया है, और वहीं पर शनिदेव उदय हो रहे हैं। और शनिदेव देखिए, जैसा कि आप में से बहुत लोगों को इस बात का पता भी होगा कि न्याय के देवता कहा गया है इनको, तथा ये जातक को जीवन में जो भी लाभ देते हैं, जिस जातक को भी शनि अगर उसकी कुंडली में अच्छे हैं, तो वह लाभ उस जातक को उसका फायदा पूरे जीवन मिलता है। पूरा जीवन उसका फायदा उठाता है वह जातक। वो टेम्परेरी लाभ नहीं देते। शनिदेव की यह खासियत है। बाकी ग्रहों में तो है कि आज जो अच्छा पोजीशन आई उन्होंने दे दिया आपको, लेकिन जब उनकी दशा उतर गई तो कुछ समय के बाद या तो उसमें कुछ कमी हो गई या वो उससे वंचित हो गए आप। लेकिन शनिदेव जो दे करके जाते हैं उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। वो ताजीवन, पूरे जीवन जातक को उसका लाभ प्राप्त होता है। शनिदेव के विषय में एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शास्त्रों के अनुसार, वो ये कि ये गरीब लोग, नीचे तबके के लोग, मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि हैं ये उनके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना गया है। इसीलिए यह कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों के जीवन में शनि की दशा चल रही है, ध्यान दें दर्शकगण, कि जिन जातकों के जीवन में शनि की दशा चल रही है या फिर शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है, उन व्यक्तियों को गरीब लोगों की मदद दिल खोल करके करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी समस्याओं में कमी आती है। कमी क्यों आती है? शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यह सबसे बड़ा उपाय है शनिदेव का। इसके अतिरिक्त जातक को कोई भी अनैतिक कार्य भी अपने जीवन में नहीं करना चाहिए, विशेषकर तब जब शनि की महादशा या ढैया या 7.5 चल रही हो। अन्यथा शनिदेव की ओर से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है, अपितु अशुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। तो साथियों, आपको बताएंगे कि शनिदेव अपनी उदय अवस्था में आने के बाद 9 फरवरी से, तो उसके बाद किन किन राशि के जातकों को देंगे लाभ और किन किन राशि के जातकों को देंगे अशुभ प्रभाव। हालांकि शनि की स्थिति 9 फरवरी से काफी मजबूत होगी जब वो उदय होंगे, क्योंकि ये अपनी ही राशि मकर में संचार इनका जो हो रहा है, कर रहे हैं पूरे वर्ष। लेकिन थोड़ा सा एक कमी भी है, अपनी राशि में कर रहे हैं और अस्त से उदय हो जाएंगे, ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। लेकिन कहीं अगर कमी है तो एक है, वो ये कि ये अपने शत्रु ग्रहों के, जो इनके शत्रु ग्रह हैं, उनके नक्षत्र में पूरे वर्ष इनका विचरण, मतलब ये संचार करेंगे, भ्रमण करेंगे। तो इसके कारण इनके द्वारा मिलने वाले शुभ परिणामों में किंचित कमी
आपको देखने को मिलेगी। जितना मिलना चाहिए था अच्छा परिणाम, उसमें कुछ कमी अवश्य रहेगी। तो ये था शनिदेव के विषय में। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि शनिदेव जो 9 फरवरी 2021 मंगलवार की रात्रि से जब उदय हो रहे हैं तो उसके पश्चात 12 राशियों के जातकों को किस किस प्रभाव के ये प्रभाव देंगे। और सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं मेष राशि से, मेष लगन से, कि मेष लगन के जातकों को किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे 9 फरवरी के बाद। तो देखिए, अब हम बताएंगे आपको जो मेष लगन के जातक हैं मेष राशि के उनके ऊपर किस प्रकार का शनिदेव का प्रभाव देखने में आएगा 9 फरवरी के बाद जब वो उदय होंगे। तो देखिए, शनिदेव उदय होने के बाद आपका जो करियर है, आपका जो व्यवसाय है, आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो विभाग है, आपका जो रोजगार है, व्यापार है, निश्चित रूप से जो कमियां उसमें चल रही थी उनमें कमी आएगी। जो परेशानियां चल रही थी, जो संघर्ष की स्थिति थी, उसमें कुछ कमी आएगी, आपको देखने में मिलेगी। और चीजें आगे आगे और सुलभ होंगी आपके कार्य क्षेत्र में। आपके लिए आसानी रहेगी आगे काम करने में और आगे बढ़ने में। शनिदेव आपकी मदद करेंगे यहां पर आपके व्यवसाय में। दूसरा, जो आपको परेशानी होगी, थोड़ा धन की परेशानी होगी। यानी कि कह सकते हैं कि धन के मामले में थोड़ी कमी आप महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि धन का अभाव रहेगा या धन में कोई कमी रहेगी, थोड़ी सी, मतलब जो धन का आगमन है उसमें थोड़ा सा, लेकिन धन का आगमन तो बना रहेगा, लेकिन थोड़ी कमी के साथ। सुख सुविधाओं में कुछ कमी आपको रहेगी, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि सुख सुविधाओं का लाभ आप इस अवधि में उठा नहीं पाएंगे पूरी तरह से, ये भी है एक। और थोड़ा सा जो आपका वैवाहिक संबंध है, जो विवाहित जीवन है, उसमें आपके सुखों में शनि वृद्धि कराएंगे, सुखों में। ये एक फायदा होगा आपको। अब हम आगे चर्चा करेंगे जो वृषभ लगन के जातक हैं, वृषभ राशि के, उनको लिए शनि का क्या प्रभाव देखने में आएगा 9 फरवरी के बाद जब वो उदय होंगे। तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे, निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि होगी 9 फरवरी के बाद। और जब आपके भाग्य में वृद्धि होगी तो आपके व्यवसाय, रोजगार, कार्य क्षेत्र, विभाग में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और जो परेशानियां, कमियां चल रही थी उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी और आप आगे की ओर आसानी से बढ़ पाएंगे। इसके अतिरिक्त यह हो सकता है थोड़ा सा कि आपकी इनकम में कुछ थोड़ा रुकावट हो या बाधा आपको महसूस हो। इस प्रकार का आपको फेस करना पड़ सकता है अपनी इनकम से संबंधित। और थोड़ी पराक्रम में भी आपके कमी होगी, आपका जो स्वभाव है वो आलसी बना रहेगा। और इसके अलावा जो हम आपसे ये बताना चाहते हैं, देखिए कि जो स्वास्थ्य है आपका उसमें सुधार होगा। कोर्ट कचहरी जो से संबंधित जो कार्य हैं, ये जो आपके फंसे हुए थे, जिनमें प्रॉब्लम चल रही थी, वो आसान हो जाएंगे, सुलभ हो जाएंगे आपके लिए। आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी। जो भी कानूनी कार्यवाही से संबंधित कोई अगर ऐसा कार्य आपका चल रहा है, कोई पहले से लटका हुआ था, वो भी आपके कार्य समय पर पूरे होंगे और आपके फेवर में होंगे। तो इस प्रकार का शनि का प्रभाव वृषभ लगन के जातकों को देखने को आएगा। मिथुन लगन के, मिथुन राशि के जातकों को शनि किस प्रकार के परिणाम देने जा रहे हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि जब शनि उदय होंगे 9 फरवरी से, तो एक तो आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके सहयोग में कुछ कमी आपको बनेगी। धन का ठहराव में भी कमी होगी, लेकिन भाग्य में आपके वृद्धि होगी। और भाग्य के बल पर जब आप वृद्धि होगी आपके भाग्य में, तो निश्चित रूप से जो आपके कार्य रुके पड़े थे, चाहे वो आपके कारोबार में, व्यवसाय में, रोजगार में, उनमें थोड़ा गति आएगी और वो आसानी से सॉल्व हो सकेंगी आपकी समस्याएं जो चल रही थी पहले से। तो ये होगा। इसके अतिरिक्त क्या होगा, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनकी शिक्षा में प्रगति होगी, निश्चित रूप से प्रगति होगी। और आप अपने व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सक्षम रहेंगे और लेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य में थोड़ा आपके सुधार भी निश्चित रूप से होगा।
सुधार भी होगा आपका, सुधार पहले से भी मतलब ठीक था और आगे स्वास्थ्य आपका बेटर होगा। अब चर्चा करेंगे हम कर्क लगन यानी कि कर्क राशि के जातकों के विषय में कि शनि उनको किस प्रकार के प्रभाव देंगे। तो देखिएगा, थोड़ा स्वभाव में कर्क लगन के जो जातक हैं उनके स्वभाव में थोड़ा गर्मी रहेगी, थोड़ा क्रोध वाला स्वभाव रहेगा, एग्रेसिव। तो अपने थोड़ा क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा। और इसके अतिरिक्त क्या होगा? इसके अतिरिक्त होगा कि आपका जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में आपके थोड़ा सुखों में वृद्धि होने जा रही है 9 फरवरी के बाद। जो थोड़ी कमियां चल रही थी या जिनके शादियों में दिक्कतें आ रही थी, विवाह में परेशानी आ रही थी, उनके लिए रास्ते सुगम होंगे 9 फरवरी के बाद। और लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक चीज रहेगी कि भाग्य में बीच बीच में अवरोध पैदा होगा। कार्य तो आपके बनेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन थोड़ा बीच बीच में अवरोध के साथ साथ सुख सुविधाओं का पूरा लाभ लेंगे आप इस अवधि में। सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहने वाली, आपके पूरा आप आनंद करेंगे। तो ये था कर्क राशि और कर्क लगन के लोगों के लिए। अब हम जो चर्चा करेंगे सिंह लगन के जो जातक हैं, सिंह राशि के, उनके विषय में कि शनि उनको क्या देने जा रहे हैं 9 फरवरी के बाद। तो बताना चाहेंगे कि शनि जो हैं उनके जीवन में, अगर आपको बताना चाहें तो खर्चों में वृद्धि करेंगे। सिंह राशि के जो सिंह लगन के जो जातक हैं, निश्चित रूप से यात्राएं कुछ ऐसी होंगी जिनका उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, मतलब अनावश्यक रूप से यात्राएं करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर एक चीज जरूर है कि थोड़ा जो आपके विरोधी पक्ष के जो लोग हैं, जो शत्रु पक्ष के लोग हैं, जो आपके लिए समस्याएं पैदा करते हैं, उनमें थोड़ी कमी अवश्य आएगी। ये एक अच्छी चीज है। लेकिन यहां पर आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान बराबर रखना पड़ेगा। हालांकि उसमें भी पहले से सुधार होगा, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य बराबर उत्तम नहीं बना रहेगा, बीच बीच में उसमें समस्याएं आ सकती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम चर्चा करेंगे कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के विषय में कि उनको शनि किस प्रकार के प्रभाव देने जा रहे हैं। तो देखिएगा, एक चीज आपको बता दें, जो छात्र लोग हैं, अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको जो थोड़ी समस्याएं चल रही थी, पहले से परेशानियां आ रही थी शिक्षा प्राप्ति में, निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी समस्याओं में, और आगे की ओर अग्रसर होंगे वो अपनी शिक्षा में। लेकिन यहां पर जो हम देख पा रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं बन सकती हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी। और इसके अतिरिक्त आपकी जो आय है, आय में भी थोड़ी रुकावट या कमी आप महसूस करेंगे, यह भी है। लेकिन परिवार का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। परिवार के साथ आपका प्रेम का जो वातावरण है वो बनेगा, और परिवार से आपको आर्थिक मदद भी मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है शनि देव के कारण। आप अपने परिवार से भी आर्थिक मदद ले पाएंगे अगर चाहेंगे तो ये कन्या लगन के जो जातक हैं उनके लिए थी ये स्थिति। अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि, तुला लगन के जातकों के विषय में, और बताएंगे कि शनि देव 9 फरवरी को जब उदय होंगे तो उनके किस प्रकार के प्रभाव आप तुला लगन के जातकों को वो देने वाले हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, उसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरा वो ये कि स्वास्थ्य में कुछ कमी अवश्य बनाएंगे। शत्रुओं में आपके वृद्धि होगी, निश्चित रूप से वृद्धि होगी। आपके विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा, और उसी के कारण आप इन सभी चीजों पर अपनी एक तरीके से इन चीजों को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में सक्षम रहेंगे। यहां तक कि जो आपके व्यवसाय में भी जो समस्या आने वाली है शनिदेव के कारण, उसमें भी आप, क्योंकि शनिदेव एक तरफ आपको ये समस्याएं देंगे, दूसरी तरफ आपका व्यक्तित्व एक बहुत ऐसा व्यक्तित्व होगा जो प्रभावशाली, जिसको हम बोलते हैं, वो व्यक्तित्व भी आपको शनि देंगे। उसके कारण आप
जो ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ समस्या आने वाली हैं आपके व्यापार में, आपके शत्रुओं के जो बढ़ने के कारण जो और भी चीज़ें हैं, उनमें आप सब चीज़ों को अपने नियंत्रण में अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण कर पाएंगे। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ शनि आपको देने जा रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों को शनि क्या देंगे। तो देखिए, पराक्रम में तो आपके जो कमी चल रही थी, कमी तो अभी भी रहेगी, लेकिन उसमें थोड़ा अब आपकी ऊर्जा का जो स्तर है वो बढ़ेगा पराक्रम में, यानी कि थोड़ी वृद्धि होगी। लेकिन छात्रों के लिए समस्या बनेगी, उनकी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के थोड़ी उनको दिक्कतें पेश आएंगी, चाहे वो कारण कोई भी बने। इसके अतिरिक्त भाग्य में भी कुछ कमी बनाएंगे शनि, भाग्य का भी पूरा साथ आपको नहीं मिल पाएगा। और आपको बता दें, लेकिन जो सुख सुविधाएं हैं उनमें पहले की अपेक्षाकृत वृद्धि होगी, उसका अधिक लाभ आप इस अवधि में ले पाएंगे। तो साथियों, मैं आपको जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि शनिदेव जो है किस किस क्षेत्र में आपको क्या क्या अच्छा देंगे फल, क्या दुष्प्रभाव देंगे। और अंत में आपको बता दूं कि आपको दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, और जब आप दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो उसका आपको शनिदेव बहुत अच्छा लाभ दिलवाने जा रहे हैं। कारोबार से संबंधित, किसी चीज से भी संबंधित अगर आप जाते हैं दूर दराज की यात्राओं पर, तो वह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी। तो ये था वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि के प्रभाव। अब हम धनु लगन धनु राशि के विषय में बताएंगे कि शनि उनको क्या देने जा रहे हैं। तो देखिए, जो परिवार के सदस्यों के साथ आपका पहले से कुछ तनाव जैसी स्थिति थी, निश्चित रूप से उसमें कमी आने वाली है 9 फरवरी के बाद, यानी कि थोड़ा प्रेम और सहयोग में वृद्धि होगी परिवारजनों के साथ। और दूसरी, थोड़ा सुख सुविधाओं में कमी होगी, उसका एहसास आपको बनेगा। और जो आपका पराक्रम है उसमें भी आपके वृद्धि होने जा रही है। साथ ही जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी नरमी अवश्य बनेगी शनिदेव के कारण। लेकिन एक बहुत शुभ समाचार है जो शनि आपको के लिए, मतलब मैं बताने जा रहा हूं कि आपकी आय में आपकी शनि वृद्धि करेंगे। शनि जो है वो आपकी इनकम में वृद्धि कराएंगे, बहुत अच्छी इनकम कराएंगे आपको। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर कोई इनकम पहले नहीं हो पा रही थी या उसमें कमी हो रही थी, वो सब चीजें खत्म करेंगे शनि। तो धनु लगन वालों के लिए शनि इनकम का रास्ते खोलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे मकर लगन मकर राशि के जातकों को शनि क्या देने जा रहे हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से आपका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली होगा। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव आपके विभाग में, आपके समाज में, जहां आप रहते हैं, लोगों के बीच अधिक होगा पहले के अपेक्षाकृत। लेकिन वैवाहिक सुखों में कमी बन रही है, वहां पर आपको सचेत रहना है। तीसरी चीज वो ये, पराक्रम में भी आपके शनि कमी करने जा रहे हैं, यानी थोड़ा स्वभाव आपका आलसी बनेगा इस अवधि में। लेकिन परिवारजनों में सुख और सहयोग बढ़ेगा, आपका परिवार के साथ, सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ेगा, परिवार से आपको सहयोग मिलेगा, आपका परिवार को मिलेगा, और धन का भी ठहराव होगा। और आपका जो कारोबार है, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, विभाग आपका, जहां रोजगार या व्यापार, निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। जो समस्याएं पहले से चल रही हैं, शनि की 7.5 के कारण ही चल रही हैं, निश्चित रूप से उनमें कमी आएगी समस्याओं में, और वो चीजें आगे की ओर अग्रसर होंगी। थोड़ा तकलीफ कम होगी पहले के अपेक्षाकृत, यानी कि सुधार के संकेत हैं आपके व्यवसाय में। तो ये जो स्थिति है वो हमने आपको मकर लगन के जो जातक हैं उनको बता रहे हैं। और अब हम चर्चा करेंगे जो कुंभ लगन है, कुंभ राशि है, उसके जो जातक हैं उनको शनिदेव किस प्रकार का प्रभाव देने जा रहे हैं, तो वह भी आप सुन लीजिए। देखिए, शनि जो हैं, क्योंकि आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, वहीं पर बैठे भी हुए हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे कि जो दूर दराज की यात्राएं आप करेंगे, अब उसमें आपको थोड़ा पहले के मुकाबले काफी लाभ होगा। इसी के साथ साथ
खर्चों में भी थोड़ी वृद्धि होगी। खर्चे आपके होंगे, लेकिन खर्चे जो होंगे वो कहीं गलत जगह पर नहीं होंगे। शनि सही जगहों पर ही खर्चे कराएंगे। और विरोधियों से आप सावधान रहिएगा, अपने शत्रुओं से सावधान रहें, सचेत रहें। और जो आपके कोई अगर कानूनी पचड़े वाले कार्य चल रहे हैं, कोई कोर्ट में, कचहरी में, तो उसको भी जरा आप जो भी हैंडल करें बहुत संभल करके करें, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा परिणाम जो है वो आपके अपोजिट है। शनिदेव जो है ये कर रहे हैं। और एक चीज आपसे और बताना चाहेंगे कि परिवारजनों का जो सहयोग है उसमें कमी महसूस होगी आपको पूर्ण रूप से, लेकिन भाग्य में आपके वृद्धि कराएंगे शनि। और भाग्य में जो वृद्धि होगी तो उसके कारण क्या होगा कि आपकी भाग्य में वृद्धि के कारण आपके जो व्यवसाय है, कार्य हैं, आपके कार्य क्षेत्र विभाग आपका, चाहे वो आप रोजगार में है चाहे व्यापार में है, उन चीज़ों में काफ़ी सुगमता आएगी, परेशानियां कम होंगी, संघर्ष में कुछ कमी आएगी। हालांकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सचेत कर रहा हूँ, जिन जिन क्षेत्रों में कमियां हैं कि आप वहाँ पर सचेत रहें। अब अंत में हम बात करेंगे मीन लगन, मीन राशि के जातकों के विषय में, और बताएंगे कि यहाँ पर शनिदेव आपको किस प्रकार के प्रभाव देने जा रहे हैं। तो देखिएगा, बता दें आपको, थोड़ा आपके व्यक्तित्व में जो आपका प्रभाव है उसमें कमी आएगी, लेकिन शनि के कारण जो आपकी इनकम आय जो कम थी या किसी कारण से बाधित थी उसमें वृद्धि होगी। छात्र लोगों की जो शिक्षा है जो चल रही थी उसमें भी बाधाएं, रुकावटों के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और आप इस अवधि में कोई गलत निर्णय भी जल्दबाजी में ले सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर ये सचेत कर रहे हैं, आपको सुझाव दे रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, ये आपको बताना चाहते हैं। और स्वास्थ्य को दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बहुत आपके लिए अच्छा समाचार है मीन लगन वालों के लिए कि इस अवधि में जब 9 फरवरी के दिन शनि उदय होंगे और उसके बाद कोई आपके बुजुर्गों के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है जिसके विषय में आपने सोचा ना हो। इस प्रकार का भी शनि योग आप मीन लगन के जातकों के कुंडली में बना रहे हैं। तो ये था हमारी तरफ से जो शनि महाराज उदय हो रहे हैं 9 फरवरी को, कि उनका 12 राशियों पर किस किस प्रकार का प्रभाव देखने में आएगा, उसकी चर्चा थी। ये आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप उन सभी का लाभ उठाने में भी आपको आसानी रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।